कहानी की शुरुआत में हमें चार्ली हेलर को दिखाया जाता है, जो कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि सीआईए में क्रिप्टोग्राफर है। क्रिप्टोग्राफर से कहा जाता है जो हिडन मैसेजेस को रीड कर सकता है या दूसरों को भेज सकता है। और चार्ली अपनी वाइफ के लिए एक पुराने पेन को तैयार कर रहा है, क्योंकि ये पेन वो अपनी वाइफ सैरा को गिफ्ट करना चाहता है, पर उसकी वाइफ को एक बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन जाना पड़ता है, जिस वजह से चार्ली डिसअपॉइंट हो जाता है। अब अगले दिन चार्ली जब अपने ऑफिस जाता है, तो वहां पर उसी के साथ काम करने वाले एक आदमी जिसे सब बेयर के नाम से जानते हैं, जो कि चार्ली का फ्रेंड है, वो चार्ली से कहता है कि मुझे मेरे कंप्यूटर में तुम्हारी मदद चाहिए, शायद उसमें कुछ खराबी है। दरअसल चार्ली अपने काम में बहुत जीनियस है। चार्ली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और जब वो कंप्यूटर को चेक कर रहा होता है, चार्ली का एक सोर्स जो उसे हमेशा इंफॉर्मेशन देता है, जिसके बारे में चार्ली कुछ नहीं जानता। चार्ली को बस उसका एक नाम पता है, जो कि है इंक्यूलाइन। शायद उसका असली नाम नहीं है। उसे गवर्नमेंट की कुछ फाइल्स भेजता है। चार्ली उन फाइल्स को रीड करके शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ अपनी फ्रेंडली कंपनी के ऊपर ही ड्रोन अटैक का प्लान होता है। तभी चार्ली की वाइफ सैरा का कॉल आता है, पर चार्ली बहुत ज्यादा बिजी होता है, इसलिए वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाता। और अब चार्ली को डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि इस पूरे अटैक के पीछे उसी का डिप्टी डायरेक्टर, जो कि उसका बॉस भी है, उसका हाथ होगा। अब चार्ली अपने घर वापस आ जाता है। वो अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आंसर नहीं करती। अगले दिन जब चार्ली ऑफिस आता है, तो उसका बॉस उसके पास आता है और सीआईए के डायरेक्टर के पास उसे ले जाता है, जो उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही, एक अटैक में उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। बीबीसी की न्यूज़ चल रही होती है। इसके बाद चार्ली अपने घर वापस आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी वाइफ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई, पर अब भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारा। वो किसी भी कीमत पर उन लोगों को सजा दिलवाना चाहता है जिन्होंने ये टेरर अटैक किया था, जिसमें उसकी वाइफ मारी गई। उसे उस अटैक का वीडियो मिल जाता है और पता चलता है कि इस अटैक में 4 लोग शामिल थे। चार्ली उन चारों की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर अपने ऑफिस आता है, जहां पर वो अपने बॉस और सीआईए के सुपरवाइजर से मिलता है और उन चारों के बारे में उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिस बात को चार्ली ऑब्जर्व कर लेता है। दरअसल चार्ली सब कुछ इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि उसका आईक्यू लेवल लगभग 170 है। वो एक जीनियस है, जबकि आम लोगों का आईक्यू लेवल 85 टू 115 होता है। इसलिए वो अपने बॉस और सुपरवाइजर के बिहेवियर से ऑब्जर्व कर लेता है कि वो इस केस में कुछ नहीं करना चाहते। चार्ली जब उनसे सवाल पूछता है, तो कहते हैं कि हम 4 लोगों को नहीं, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं। हमारा गोल बहुत बड़ा है। उसका बॉस कहता है कि तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी लेनी चाहिए, ताकि तुम्हें रिलीफ मिल सके। चार्ली इसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है कि कैसे वो अपनी वाइफ की मृत्यु से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है और अब उन लोगों को सजा दिलवाना चाहता है जो उसकी वाइफ की मौत का कारण है। चार्ली फैसला करता है कि इस केस में अब वो खुद ही कुछ करेगा। इसलिए ऑफिस जाने के बाद वो अपनी आईडी में अपने बॉस और सीआईए के सुपरवाइजर के खिलाफ कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को ले आता है, जिनके प्रिंट्स निकालने के बाद अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है, तो अपने बॉस और सुपरवाइजर को ब्लैकमेल करता है, क्योंकि अगर ये पेपर्स दुनिया के सामने आ गए तो इन दोनों की नौकरी चली जाएगी। ये पेपर्स उसी ड्रोन अटैक के बारे में होते हैं, जो फाइल उसे इंक्यूलाइन ने भेजी थी। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे लड़ना सिखाओ। मैं खुद उन चारों को मारना चाहता हूं, जिनकी वजह से मेरी वाइफ सैरा की मृत्यु हुई। वो ये भी कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन सभी फाइल्स की एक कॉपी कहीं और है, वो फाइल्स अपने आप ही मीडिया में चली जाएंगी। उसके बॉस को एहसास हो जाता है कि दोनों के दोनों मुसीबत में है, इसलिए चार्ली की बात उन दोनों को माननी पड़ती है और अब चार्ली को एक आदमी के पास भेजते हैं, तो चार्ली को ट्रेनिंग देगा। वो चार्ली को गन चलाना सिखाता है, जिसमें चार्ली बहुत ही वीक होता है, लेकिन वो बम बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। चार्ली का ट्रेनर उसके लिए फेक पासपोर्ट बनवाता है, जो कि दूसरे नाम से होता है, ताकि वो देश छोड़कर उस जगह जा सके जहां पर वो चारों रहते हैं। वहीं हमें चार्ली के बॉस और उसके सुपरवाइजर को दिखाया जाता है, जो चार्ली के केबिन में उसके घर में तलाशी करवाते हैं, ताकि वो सीडी को बरामद कर सके, जिसमें उनके खिलाफ सारे सबूत हैं।